हाय फ्रेंड्स, गेस व्हाट, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम एक नई जगह कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ओनली आलू प्याज या ओनली आलू प्याज। या ये किसी डिश का नाम नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट का नाम है। हाँ, आई नो, वो मिस्टर ओहाशी, दैट वाज आल्सो नॉट अ शेफ्स नेम, इट वाज अ रेस्टोरेंट्स नेम। तो अब हम ये यूनिक प्लेसेस कवर कर रहे हैं। ये भी देखते हैं ये कैसा है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि नेम से पता लग ही रहा है कि इट मस्ट बी अबाउट आलू प्याज की कुछ सब्जी। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़ ओनली आलू प्याज। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रेस्टोरेंट का कोई मेन्यू कार्ड ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो आलू प्याज ही है, बट नो मैंने सुना है यहाँ और भी बहुत कुछ है। तो मैं वो कवर करने जा रही हूँ और आई हैव ऑलरेडी टेकन एन अपॉइंटमेंट विद इट्स ओनर। उनसे अब हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये वेंचर कैसे शुरू किया एंड हाउ इज़ इट गोइंग। आई विल बी गोइंग अलॉन्ग विद माई फ्रेंड एंड हिज मॉम। वो लोग भी तैयार हो रहे हैं मैं भी तैयार हो रही हूँ। बस हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर में। ओनली आलू प्याज इन सेक्टर 18A, फरीदाबाद। या हाय एवरीवन, मेरे साथ मिस्टर विकास हैं। ही इज़ दी ओनर ऑफ आलू प्याज। और आपकी 3 ब्रांचेस हैं? नहीं, एक ही ब्रांच है। एक ही है। वहाँ पे कोई केमिस्ट की दुकान वाला कह रहा था कि सेक्टर 18 में भी है, अशोका में भी है। नहीं कह रहे, ये लोग बनाते हैं, अशोका रेस्टोरेंट हो गए, ये सब बनाते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग नाम कॉपी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी इतना बड़ा नाम नहीं हुआ हमारा कंसर्न नहीं है, तो होएगा आगे चल के। बिल्कुल करने, इसीलिए तो हम बैठे हैं कि नाम करना है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में शुरू से ही आया हुआ है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि आपको लगा कि मैं ये आलू प्याज के नाम से खोलूँ, मैं आलू प्याज की चीज़ें ही बेचूंगा और ये हिट होएगी। इसका हिट होना था ही, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ की ट्रेडिशनल है। क्योंकि ये 60 से 70 साल पुरानी सब्जी है और ये यहाँ पे मशहूर है। एक तरह से कहते हैं ना, एक जेम्स, हिडन जेम्स है ये, वो है ये। हाँ, तो इसका शुरुआत जो थी ना, मेहंदी वालों से हुई थी। मेहंदी वाले थे, इसको बनाते थे। मेहंदी वाले? हाँ, मेहंदी जहाँ सब फरीदाबाद जो है मेहंदी के नाम से ज़्यादा है। हाँ। तो यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके घरों से आई हुई है ये सब्जी। अच्छा। हाँ। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। अच्छा, आपने किस साल में शुरू किया था ये? अप्रैल में मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं? हाँ जी। 2019 में किया था। तो 6-8 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लोगे मेरे लगा लो कुछ हुआ ही नहीं फिर। क्योंकि 1 साल 1.5 साल तो लॉकडाउन में ही निकल गया। क्योंकि फिर पहला, फिर दूसरा लॉकडाउन। काफ़ी चैलेंजिंग हो गया कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके कोई काम शुरू करो। हाँ, बीच में मूड थोड़ा हो गया था कि चलो क्या करना है इसको, मगर फिर भी शौक जिंदा रखना था अपना। अच्छा, तो ये 3 साल से पहले आप क्या करते थे? कोई जॉब करते थे या कोई दूसरा काम? अपना बिजनेस है, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का। अच्छा। हाँ। आपका यही फरीदाबाद? हाँ, फरीदाबाद में ही। अच्छा, आपका फैमिली बिजनेस है? हाँ, फैमिली बिजनेस है हमारा। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के मैं ये शुरू करूँ? बचपन से शौक था खाना बनाने का। खाने का शौक? हाँ, बनाने का, खाने खिलाने का। हाँ। तो मतलब कुछ भी मतलब होता नहीं, हाथ में कभी जादू आ जाता है अपने आप ही, कुछ भी बना और अच्छा बन जाए। आप खुद भी कुकिंग करते थे? खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हो? हाँ जी। यहाँ पे भी? यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उन लोगों को। अच्छा। कि कैसे बनाना है, क्या करना है। बाकी ये लोग अब ट्रेंड हो चुके हैं। मतलब कि मैं मतलब ज़्यादातर मेरा काम क्या है, अनस्किल लेबर को लेके आना। अनस्किल स्किल वाली लेबर मैं कभी रखता ही नहीं हूँ। अच्छा। अनस्किल, हमेशा अनस्किल। तो आप उनको पहले ट्रेन हो जाते हैं। मैं 5 दिन में मैंने एक भटूरे वाले को भटूरे बनाना सिखा दिया। हाँ, उसको आता नहीं था। 5 दिन में। आपका कोई स्पेसिफिक रीज़न क्या, देखो जो अगर हम उसको सिखाएंगे वो लंबा टिकता है। थोड़ा एक रिस्पेक्ट भी होती है कि मैंने यहाँ काम सीखा है। और वो लोग मेरे शुरू से ये लोग हैं, अभी तक आज तक कहीं जाने की सोचा भी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमसे काम सीख के कहीं और चले जाते हैं। वो तो हम देख लेते हैं आदमी इंसान कैसा है। हाँ, अभी तक कोई नहीं गया छोड़ के, क्योंकि इनको फैसिलिटी इतनी दे रखी है, पूछो ही मत। जो मन करेगा उनको खाने में खाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकी मेड छोड़ के जाती रहती है इनको तो अच्छा खाना खिलाइए। आप कितने ईयर्स के हैं अभी? मैं 38। हाँ। वैसे कई बार कहते हैं ना कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो कम एज में ज़्यादा होती है। एज एन व्हेन यू ग्रो, उसके बाद लोग ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क लेना ऐसा कुछ है नहीं, ये तो साइड बिजनेस है। अच्छा। अब इसको मेन बिजनेस हो गया ये। पहले तो ये साइड बिजनेस था। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। एक पैशन था, एक शौक था जो पूरा करना था। कई बार ये अच्छा, आपका एजुकेशन किस चीज़ में है? मेरा बीकॉम तक किया, बस ज़्यादा नहीं।
और मैंने ना कई बार सुना है कि रनिंग अ रेस्टोरेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक शार्क टैंक इंडिया करके शो भी आता था जिसमें कोई हंग्री हेड्स करके लोग आए थे जो मैगी बना रहे थे, तो उनको भी उन लोगों ने कहा था जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रनिंग अ रेस्टोरेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मेकिंग अ रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अभी मैंने गाड़ी खड़ी करी पार्किंग में यहाँ आने से पहले, तो मैं जब चलता हुआ जा रहा था तो मुझे इतने ईटरीज, इतने आउटलेट्स नज़र आए। तो और यूजुअली कहते हैं कि भी अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसको अवॉइड ही करो, क्योंकि चक्कर ये कि जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ चमकता वही है जिसका नाम होता है। जैसे थोड़ा चैलेंजिंग था, हाँ, मगर इतना बताता कि सबसे पहली बात है क्वालिटी बिकती है। अगर आप की क्वालिटी में दम है तो वो ज़रूर बिकेगी। अब मेरी ये लगा लीजिए पनीर की सब्ज़ी है जिसका नाम है पनीर हिंदुस्तानी, वो बहुत ही अलग लेवल पर है। मतलब फरीदाबाद में उस सब्ज़ी को नहीं बना पाएगा कोई। हाँ, यहाँ तक कि दिल्ली तक मैं कहता हूँ उसको बनाना इम्पॉसिबल है। ऐसी मेरी दाल बुखारा है, उसका अलग ही लेवल है। आप उसको खाएंगे, आप कहोगे वाकई में कुछ खाया है मैंने, सब कुछ छोड़ के आप कहोगे। लेकिन एक चीज़ होती है सर कि एक तो होता है कि हमने क्वालिटी आइटम बनाया, लेकिन चक्कर ये कि जब तक उसको विजिबिलिटी ना मिले, लोगों को उसकी अवेयरनेस ना हो, तो फिर विजिबल माउथ टू माउथ पहले चल रहा था। उसके बाद हमारे पास ब्लॉगर्स आए, और मैं तो कहता हूँ ब्लॉगर्स रीढ़ की हड्डी होती है रेस्टोरेंट की। हाँ, उनके बिना रेस्टोरेंट नहीं है, साफ कहता हूँ मैं। और मैं जो भी हूँ ना आज उनकी वजह से ही हूँ। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर एक नया रेस्टोरेंट है, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके फूड में जान है, तो उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि लोग मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैंने देखा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, कुछ फूड ब्लॉगर्स आए हुए मार्केट में जो स्वाद ना होते हुए उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं वाह वाह मज़े आ गए मज़े। तो वो जाके ना पब्लिक जो है ना, जो है देख रही है, उनको बड़ा गुस्सा आता है कि यार बोला कुछ और था, हुआ कुछ और, ये तो फेक है। तो ये दिक्कत है। अगर जेन्युइन जो कर रहे हैं आजकल जो बड़े बड़े हैं उन चल रहे हैं। बट मैंने देखा है कि मार्केटिंग करने के लिए जैसे सूरजकुंड मेला लगा था यहाँ फरीदाबाद में, तो लोग हाथ पैर मार के वहाँ एक फूड कोर्ट में स्टॉल ले लेते हैं कि हमें विजिबिलिटी मिले। तो आपने वो नहीं सोचा? नहीं, वो एक्चुअली होता क्या था, जैसे सूरजकुंड देखने आए हैं लोग दूर से, तो मेरे पास लोग होके जा रहे थे यहाँ पर। अच्छा, स्पेशली लोग आए हैं, काफ़ी दिल्ली से आए हैं, बाहर से भी आए, हैदराबाद तक से लोग। आपने सूरजकुंड में स्टॉल नहीं लगाया तब भी? हाँ, मेरा 60% जो काम है दिल्ली एनसीआर चलता है। अच्छा। हाँ, फरीदाबाद का 40% है, 60% है पूरा दिल्ली एनसीआर। अपना गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली पूरा ही चलता है। और ये फूड व्लॉगर्स की देन है। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि हाँ नहीं, पहला फूड ब्लॉगर है, तो उसके बाद मेरी क्वालिटी, अगर मेरी क्वालिटी में दम नहीं होगा तो वो भी नहीं, लोग नहीं आएंगे। अच्छा, आजकल एक काफ़ी कंसेप्ट चल रहा है जी क्लाउड किचन का। बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, किचन है, ये शॉप भी आपने, इसका भी खर्चा होगा। तो कई बार क्या लोग करते हैं लोग कि अपने घर में ही या कहीं सेटअप बना लेते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं, और जोमेटो स्विगी के थ्रू वो लोग डिलीवरी करते रहते हैं ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच जाए। तो आपने ये नहीं सोचा? नहीं, मेरे को तो सामने पब्लिक डीलिंग चाहिए थी। अच्छा। फेस टू फेस माल बेचना था, मैं समझाना चाहता था लोगों को, और समझाता हूँ। तो अभी आपकी सेल है तो कितना % लोग यहाँ के खाते हैं और कितना % होम डिलीवर्ड होता है? जो मोस्टली अब तो पहले लोग कम आते थे, मगर जब से मैंने ये इसके बाद आलू प्याज के बाद दाल बुखारा निकाला है और उसके बाद ये पनीर हिंदुस्तानी निकाला जब से, तो लोग आना शुरू हो गए अच्छे से। अच्छा। हाँ, यहाँ बैठ के मज़ा आता है उनको। मेरा जोधपुरी लच्छा पराठा है जो कहीं नहीं मिलता, पंजाबी लच्छा पराठा है, हरी मिर्च लच्छा पराठा, गार्लिक लच्छा पराठा, सब देसी घी में बनता है। मेरे यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो देसी घी में नहीं बनती हो। हाँ, जैसे हाँ सुबह जैसे छोले भटूरे हैं हमारे, वो भी देसी घी में बनते हैं। हाँ जी, और बेडमी पूड़ी है, लस्सी है, छाछ है, सबका नहीं, ये नहीं है कि आज लस्सी आपने पी ली आज अलग टेस्ट है, पूरे 12 महीने की टेस्ट आएगा। मुझे भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी। ट्राई करते हैं। आपका ट्राई करना चाहिए। मम्मी बताएंगी क्या चाहिए? मम्मी काफ़ी देर से सुन रही है, ये अच्छा है वो अच्छा है। और अब खुशबू भी आ रही है, तो हमारा मैंने वहाँ कुछ सर्व होता हुआ भी देखा अभी। एक मेरे को चीज़ पूछनी थी जी आपसे कि जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरे पास में भी एक कपल था, HDFC बैंक में जॉब करते थे। उन्होंने नौकरी छोड़ के रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करी, वो चल नहीं पाया। और मैं जब भी उनके पास जाता था खाने, तो वो यही डिस्कस करते थे कि यार गलती कर दी, दोबारा नौकरी पे चले आते तो अच्छा रहता। तो काफ़ी लोग हैं जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जो लॉस में चले आते हैं। तो आप, मैं तो ये कहता हूँ, आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे लोगों मैं तो को? मैं 50 से क्या 40% लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि फूड उनका पैशन, उनको बनाना आता है। वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा फूड बनाता, बिक जाएगा बहुत जल्दी, और मेरे को लोग पसंद करते हैं। मगर जब आप इसमें कदम रखते हैं ना, इतने प्रॉब्लम का सामना करना है। पहली बात तो आपको लेबर आपको स्किल चाहिए, अगर आपको खुद नहीं आता है तो उसके लिए लेबर के नखरे हैं, उसके बाद रेंट है, उसके बाद बहुत एक्सपेंसिव है।
तो इसलिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कस्टमर को कैसे करें, क्योंकि वो वही चीज़ वहीं मिल रही है, सब कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं चल रहा आजकल। जैसे आप कह रहे हैं क्लाउड किचन, घर का खाना आज लोग हर थोड़ी देर दूर मतलब क्लाउड किचन खुली हुई है, और कितना खाना आपको देख लो, किसका चलता है किसका नहीं चलता, वो अलग बात है। नहीं, कई बार मैंने देखा है कि जो लोग टिफ़िन सर्विस खोल के रखते हैं, कई बार टिफ़िन सर्विस वाले बंदे जो घर से खाना बनाते हैं, कई बार वो अच्छा बिजनेस कर जाते हैं, और कई बार अच्छा खासा रेस्टोरेंट जो खोलते हैं वो बेचारे फ्लॉप हो जाते हैं। आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, जैसे फ्लैट्स हैं आपके नहर पर हमारे, तो उसमें होता क्या है, घर पे लेडीज़ खाली बैठी हैं, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी वो बिज़नेस कर रही हैं। तो जिनको पैसे की कमी है वो सर्वाइव कर जाती हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा। हाँ, मतलब सब लोग, हाँ बहुत मैं देख रहा हूँ जिनको ज़रूरत है, जो तो एक होता है शौकिया, वो कर रही है, चलो मैं अपना घर में खाली बैठी रहती हूँ, चलो मैं खाना बना लेती हूँ और शुरू कर देती हूँ। मगर जिनकी मजबूरी है, जिनका काम उससे चल रहा है, वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, मैंने वही देखा है कि काफ़ी लोग टिफ़िन सर्विस चला के भी यहाँ पीजी हॉस्टल वगैरह में सर्कुलेट करके अच्छा कमा रहे हैं, और कई लोग जो बेचारे बहुत फैन फेयर के साथ रेस्टोरेंट खोलते हैं वो चल नहीं पाते। तो क्या मतलब आप क्या कहोगे कि किस्मत का खेल है या फिर सब किस्मत है? अगर किस्मत अच्छी नहीं होगी तो मेरा भी नहीं चलेगा। थोड़ा लक फैक्टर तो है ही जी बिजनेस में। आप क्वालिटी लेके बैठे हैं, आपके हाथ में जादू है, जब तक कस्टमर नहीं आएंगे जब तक कुछ है ही नहीं, वो जादू फिर बेकार है। तो इसलिए और आप जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जो अपने जॉब्स छोड़ के या जिनका ड्रीम है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये क्या है ना कि शबला मैम है, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कुक, काफ़ी अच्छा बनाती हैं मतलब, और हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने इनका बनाया हुआ खाया हुआ है, तो इनको बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों की बातों में ना आए। लोग जो चल रहा है उसको पहले चलने दें, क्योंकि बहुत टफ लाइन है। बहुत लोग सोचते हैं बहुत इजी है, या वो मशहूर हो गया, वो 100 में से एक मशहूर होता है, 100 में से एक मशहूर होता है। अभी लगा लीजिए आप किसी कबाड़ा, जो लोग रेस्टोरेंट का कबाड़ा खरीदते हैं ना, स्क्रैप खरीदते हैं, उनके पास जाइए, वो कहते हैं डेली 3 बंद होते हैं और 4 खुलते हैं रेस्टोरेंट। अच्छा, एक रेशो है। जैसे ये पिज़्ज़ा अच्छा बनाती है, तो सोसाइटी के इनके काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला है कि शबला तू पिज़्ज़ा बेचना शुरू कर, बहुत चलेगा, बहुत अच्छा बनाती है। लोगों के बहकावे में बताइए। बिल्कुल भी। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये है कि भाई घर में बना लिया, जिनको शौक है उनको खिला दिया। नहीं, एक काम करिए ना, प्रोफेशनल नहीं कर, नहीं, एक बार बेच के देख लीजिए, दोबारा वो आएंगे भी नहीं खरीदने के लिए। मजाक नहीं कर रहा, लोगों को बड़ा चलाना आता है, उसके बाद भूल जाते हैं, अगर ये तो खा लिया, अगली बार कुछ और खाएंगे। सही बात, यही फैक्ट है। इसको कस्टमर को दोबारा बुलाना बहुत मुश्किल टास्क है आज के। हाँ, तो मेरे को जी ये पूछना था कि आपसे काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं कि अगर आप अच्छे कुक हो और आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको कूदना नहीं चाहिए बिजनेस में। वो मेरी भी समझ में आया, जब लोग कहते थे ना कि बच्चा इंटेलिजेंट है, यूपीएससी की तैयारी कराओ, तो बाद में मुझे भी लगा कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। बट इन केस अगर कोई सोच रहा है आने के लिए, तो उन्हें किन चीज़ मेरे पास ना आते हैं लोग कि यार मुझे ना रेस्टोरेंट खोलना है, कि मेरी ना वहाँ दुकान है, मैं को आपको चाय बनानी आती है? अरे चाय तक बनानी नहीं आती है मुझे। मैं रेस्टोरेंट खोल क्या करोगे? मैं जब आपको मालूम नहीं है कितना मेरा टमाटर लगेगा, कितना मेरा काजू लगेगा, कितना बादाम लगेगा, मैं कारीगर आपको उल्लू बना देगा 2 मिनट में। आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही एक सेक्टर नाम याद नहीं आ रहा, गुड़गांव में गरम मसाला का रेस्टोरेंट खुला था, उनको नॉलेज नहीं थी खाने की, और वो 6 महीने के अंदर बंद करना पड़ा उन्हें, और 70 लाख का लॉस दिया उन्होंने। तो ऐसे ही होता है। तो भैया आप क्या रेकमेंड करोगे, हम क्या ऑर्डर करें? रिकमेंड तो मैं तीनों चीज़ करूँगा। बाकी आपका जो मन है, दाल है, आलू प्याज है, पनीर हिंदुस्तानी है, तीनों रिकमेंड करूँगा। ठीक है फिर। और पराठा कौन सा आप रिकमेंड करेंगे? जोधपुरी और पंजाबी। ठीक है, जोधपुरी और सुपर पंजाबी। सुपर पंजाबी। अच्छा, इसमें सुपर पंजाबी ही लिखा हुआ है, सिर्फ पंजाबी लिखा नहीं है। हम लोग ना कोट बट में पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, जो आपने बोला है यही ऑर्डर कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। पनीर हिंदुस्तानी, नहीं सॉरी, आलू प्याज है। बोल नहीं सकती मैं, खाने में लगी हुई हूँ, बहुत टेस्टी है। हुआ है हम, जैसा कि आपने देखा, हमने खाना बहुत एंजॉय किया। इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत टेस्टी लच्छा पराठाज और दाल बुखारा और पनीर हिंदुस्तानी, आलू प्याज की सब्ज़ी। सिर्फ आलू प्याज ही नहीं था, और भी 2 चीज़ें थी, और विद अ वैरायटी ऑफ पराठाज। तो बहुत कुछ था जो हमने एंजॉय किया।
And apart from this, we got to talk to the owner of this restaurant, who was quite humble. वो हमारे साथ बैठे, उन्होंने हमारे साथ बात करी और हमें बहुत insightful बातें बताई about this business, जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बातें बताई कि भाई रेस्टोरेंट खोलना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती, उसको कैसे स्टार्ट है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही काम नहीं चलता कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैशन है, लाओ भाई अपना शुरू कर दें। ऐसे तो मैं भी एक बेकर हूँ, मैं बहुत अच्छा बेक करती हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट आई स्टार्ट दिस बिजनेस। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस, देयर आर मेनी इंट्रिकेसीज जो बीच में आती हैं, जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। So you should be prepared if you're planning to open a restaurant. You should be prepared to face those challenges and deal with them. तो उनको कैसे डील किया जाए, खाने की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी पे ही लगा दिया सारा एफर्ट। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, क्वालिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। येस, बोथ कैन गो टुगेदर। यूजुअली ये होता है कि ये साथ साथ भाई जो ज़्यादा क्वालिटी दे रहा है वो शायद पैसे और इतना नहीं कमा पाएगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ के ओनर ने ये प्रूव कर दिया कि आप क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपने देखा, उन्होंने बताया कि वो कैसे कैसे मेंटेन करते हैं क्वालिटी को, कैसे इस बिज़नेस को मैनेज करते हैं और कैसे अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, कैसे उनका रिटेंशन मेंटेन करते हैं सो दैट दे डोंट गो, कैसे अपनी सिग्नेचर रेसिपीज़ को लेके वो कितने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये तो कोई और बना ही नहीं सकता। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। रेस्टोरेंट खोलना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, पैसे कमाना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। देयर हैज़ टू बी दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको आगे आपके बिजनेस को बढ़ाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा व्लॉग, और जो हमारे एस्पायरेंट जो रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं, जो नया बिजनेस सोच रहे हैं खोलने शुरू करने की, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें थी। तो आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी इस व्लॉग से। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड टू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय। TunePocket.com